आप भी खुल के बोलिए तब समझेंगे। लोकतंत्र में हम हैं कि इन सब का बाप खड़ा है मोदी, तो तुम्हें भारी पड़ जाएगा। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। 2024 में कौन बनेगा आपके हिसाब से प्रधानमंत्री? जिसका अगर क्षेत्रीय पार्टी में जिसका ज्यादा एमपी होगा वो बनेगा। एमपी तो बनेगा ही बीजेपी का ही ना। जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसकी सरकार तो बनेगी ना। नहीं उसकी कोई पूछने की बात है। तो है ना बात है तो नहीं आप बताइए ना। आप ही कह रहे हैं, आप विकल्प भी तो दे दीजिए। विकल्प दे, हम कह रहे हैं खुल करके। देखिए हम खुल के कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी। क्या बात, ये बनेगी। आप भी खुल के बोलिए तब समझेंगे। लोकतंत्र में हम हैं। हम कहते हैं कि लोकतंत्र में बनेगा। लालू की नहीं बनेगी, ममता की नहीं बनेगी, लेकिन मोदी की बनेगी। अभी तो चाय वाला संभाल रहा है, अब गलती से गाय वाला आ गया ना तो तुम्हें भारी पड़ जाएगा। बता दे रहा हूँ, भारी पड़ जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ ना, देश को चलाना है तो मोदी जी को लाना है। 24 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? कौन बनेगा? अरे मोदी जी के अलावा कौन बनेगा? लेकिन मोदी जी के बाद जो बनेगा वो योगी आदित्यनाथ जी होंगे, जो अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि भारत को तोड़ दिया है बीजेपी भारत को तोड़ रही है। भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा है कि भारत छोड़ के इटली भागने वाली यात्रा कर रहे हैं ये लोग। ये देखिए आज सारा विपक्ष एक तरफ और मोदी जी अकेले एक तरफ, सारे किन्नर एक साथ हो गए और शेर अलग अकेला जो है वो खड़े होकर तैयार कर रहा है, वो अकेला शिकार कर रहा है इन सबका। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी कार्यकाल में महंगाई बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गई। अरे कितनी बढ़ गई? अरे मैं कह रहा हूँ आज 105 रुपए लीटर पेट्रोल है, अगर 205 रुपए भी हो जाएगा तो हम मोदी जी को ही लाएंगे। क्योंकि हमने पेट्रोल के दाम नहीं देखने, हमने महंगाई नहीं देखनी, हमने देखना है अपने देश को। हमारा देश जिस तरह तेजी से आगे बढ़ रहा है, विश्व ग्रुप की दौड़ में सबसे आगे, आज टॉप 10 की श्रृंखला में हमारा भारत खड़ा हुआ है। हमें वो देखना है, हमें अपने तिरंगे की आन और बान शान जो है वो आगे बढ़ानी है। लेकिन ये मोदी का जमाना है सर, और ना झुकने देगा। लेकिन बार बार कांग्रेस आरोप लगा रही है कि 14 के बाद लोकतंत्र का हत्या हो गया है। उजाड़ा किसने इस देश को? ये कांग्रेस की देन थी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन थी, जिन्होंने बंटवारा कराया, वजीर आजम बनने। कांग्रेस ने आज़ादी से लेके और आज तक सिर्फ बंटवारा देश को तोड़ा है। इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं करा। केजरीवाल करेगा सबसे कट्टर ईमानदार हम ही हैं भाई। केजरीवाल को पता नहीं है, ममता बनर्जी को पता नहीं है, ये अखिलेश को पता नहीं है, ये नीतीश कुमार को पता नहीं है कि इन सब का बाप खड़ा है मोदी। वो इन सब का काया पलट देगा बिल्कुल। देश में कोई रहेगा तो केवल मोदी और मोदी। कांग्रेस करके भारत बांट रहे हैं ना। भारत कहाँ किसने बांटा है? आप ही बता दीजिए। भारत तो कांग्रेस ने बांटा है भाई साहब। तोड़ने वाली भारत को कांग्रेस है। क्या तोड़ा है इन्होंने? पाकिस्तान बना दिया भाई, बांग्लादेश बना दिया। बार बार हम यही बात बोल रहे हैं। बक बोर्ड कौन है? क्या ये बकवास बोर्ड भाई साहब? हमारे सनातन लोग, हमारे धरती माता को इस तरीके से इस्लाम के ऊपर ये जमीनें दे जा रहे हैं, गाँव के गाँव दे जा रहे हैं, मंदिर के मंदिर उस गाँव में हमारे हैं, और मंदिर भी उन्होंने बोला कि हमारे मंदिर है। भाई ये चाहते क्या हैं ये लोग? भाई मेरे को हमें तो पहले हम लोग मानसिक संतुलन कांग्रेस ने खराब कर दिया, अब हमारे मानसिक संतुलन ये बीजेपी आम आदमी पार्टी वाले खराब कर रहे हैं। हमारे सनातनियों के लिए और हमारे परिवार और हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए मुझे लगता है कि भाई भाजपा से और मोदी सरकार पार्टी से कोई बढ़िया पार्टी। अब मैं बताऊंगा इसमें असली सच, कांग्रेस का असली चेहरा क्या था। बांटने की बात की, धर्म के आधार पर जब बंटवारा हो गया, पहले तो उसको रोकने की इन्होंने कोशिश नहीं की। सुनना, ये भारत जोड़ो की यात्रा चला रहे हैं ना, उस वक्त इन्होंने कोशिश नहीं की इसको रोकने की, जल्दबाजी की, जिसमें हमें महात्मा, जिसको हम यहाँ के महात्मा गांधी जिनको कहा जाता है, उन्होंने भी क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया इनके सामने। इनकी डिमांड के आगे जिन्ना और नेहरू के सामने झुक गए। पहले तो एक वहां पे ये विफल हुए। कौन माफी मांगेगा? राहुल गांधी, अगर तुम क्रेडिट लेते हो कि हमने उनको अगर आजाद करवाया, देश की आजादी का तुम क्रेडिट लेते हो कि तुमने करवाया, तुम्हारे पूर्वज ने करवाया, तो माफी कौन मांगेगा इसके लिए? दूसरी बात, हिंदुओं को धर्म के आधार पर बंटवारा होने के बाद हिंदुओं को सेकंड क्लास सिटीजन बनाकर रख दिया। अरे जहां
हमारे यहाँ हमें पता है कि हमारे देश पे आक्रांतियों ने, मुस्लिम आक्रांतियों ने यहाँ हमले किए थे, 4 लाख मंदिर तोड़े थे। उसके बाद वर्शिप एक्ट लाने की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या वो धोखा नहीं था हिंदुओं के साथ? किसने हिंदुओं को सेकंड क्लास सिटीजन बनाया? ये जिम्मेदारी राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। ये यात्रा जो नौटंकी यात्रा लगाई है ना इन्होंने, ये सिर्फ एक भ्रमजाल है कि आम अपना अस्तित्व बचाने के लिए। अरे आना है, मुझे बताइए, महागठबंधन की बात करते हैं कि आज विपक्ष, आप भी पूछते हैं कि महागठबंधन, आज महागठबंधन का कौन सा चेहरा आज उनके साथ घूम रहा है?